आपको ख्यालों में घुमा दूं और कहूं कि भैया आप मेरे ऊपर पैसे लगाओ, मैं ये करके आपको दिखा दूंगा आप पैसे डाल रहे हो और मैं उस पर काम कर रहा हूं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज इसे लिख लेना कहीं। अगर आप अपने हिसाब से किसी कंपनी में फंसे हुए हैं और अपने हिसाब से उस कंपनी के अंदर आपको प्रॉफिट आ गया, मैंने एक दिन पहले थर्सडे के दिन बेच दिया, बृहस्पतिवार के दिन बेच दिया, ये अगले दिन इतना तेज भाग गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? भैया ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं होता। हमें भूल जाते हैं वो पैसा बनता है, और जिस पैसे को हम बार बार देखते रहते हैं वो पैसा ख़त्म हो जाता है। आप अपने घर पर भी पैसा रख लो, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, बीमारी में घूमने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो भी शेयर भाग रहा हो वो हमेशा आपके पास ही हो, ऐसा कभी नहीं होता। ध्यान रखना मेरी बात। यहाँ वो है कि हमें अच्छे शेयर से भी प्रॉफिट चाहिए। मकसद तो हमारा प्रॉफिट कमाने का ही होता है ना सर। अब आप छोटे शेयर से कमा लो, बड़े शेयर से कमा लो, मकसद तो पैसा खींचने का है ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अशोक लीलैंड की, क्योंकि अशोक लीलैंड का रिजल्ट आने के बाद हमारी कोई वीडियो नहीं आई है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि सर अशोक लीलैंड के जो शेयर हैं, मेरे जो लॉन्ग के जो शेयर हैं उसके अंदर हैं। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, और पहले जो भी अशोक लीलैंड में मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो भी मैंने साथ साथ किया है। देखो सर, हमारी रणनीतियाँ वो हैं कि हमें अच्छे शेयर से भी प्रॉफिट चाहिए। मकसद तो हमारा प्रॉफिट कमाने का ही होता है ना सर। अब आप छोटे शेयर से कमा लो, बड़े शेयर से कमा लो, मकसद तो पैसा खींचने का है ना। तो जब हम अच्छे शेयरों से भी प्रॉफिट लेते हैं तो वो हमारी हैबिट में बदल जाता है और वो हमारी मनी को बढ़ा देता है। तो आज हम अशोक लीलैंड के ऊपर भी बात करेंगे, और बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिस पर सबकी नज़र है, और वो शेयर का नाम है हिंदुस्तान मोटर्स, है ना। अम्बेसडर इसकी एक कार आती थी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में शुमार होती थी। कई सालों तक ये अच्छी खासी बिक्री भी इनकी हुई है ना, हिंदुस्तान मोटर्स के। उसके बाद से फिर कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, फिर इनकी कार नहीं आई है। अब ये भी आपको समझना है कि जो भी कंपनी इस टाइम हमारी नज़रों में है वो सिर्फ एक विचारधारा के ऊपर चल रही है, यानी कि आगे की प्लानिंग के ऊपर चल रही है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सर हिंदुस्तान मोटर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है सर, है ना। तो आज हम इसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और समझेंगे कि क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं। देखो सर, शुक्रवार के दिन जैसे ही अडानी विल्मर ने 34 रुपये का, शायद 34 रुपये का अपना अपर सर्किट लगाया, तो काफ़ी लोग इससे पर्सन हो गए, काफ़ी लोग उदास हो गए, और काफ़ी लोग कह रहे हमारे पे शेयर नहीं है, और काफ़ी लोग कह रहे हमने इसको निकाल दिया, है ना। एक चीज़ मैं आपको बताऊं सर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो भी शेयर भाग रहा हो वो हमेशा आपके पास ही हो, ऐसा कभी नहीं होता। ध्यान रखना मेरी बात। और अगर होगा तो आपके वो शेयर दूसरे अकाउंट में पड़े होंगे जहां आप देख नहीं सकते। जिस पैसे को आप भूल जाते हैं, एक बात याद रखना सर, ये जो आज मैं आपको बात बता रहा हूं, ये मैंने अपने चैनल स्टार्ट करने के 1 महीने बाद अपनी थिंकिंग से बनाया था कि जो पैसा हम बाजार में भूल जाते हैं वो पैसा बनता है, और जिस पैसे को हम बार बार देखते रहते हैं वो पैसा ख़त्म हो जाता है। आप अपने घर पर भी पैसा रख लो, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, बीमारी में, घूमने में, इधर उधर, वो पता नहीं लगेगा आपके कब 1 लाख 2 हज़ार बच गए, पता नहीं लगेगा। ये आजमा कर देख लें सर, मेरे साथ भी, सबके साथ है। और इसी तरीके से होता है शेयर मार्केट। अगर आपके पास किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ है और वो कंपनी को आप बार बार देख रहे हैं और आपका लॉन्ग टर्म का विषय है, तो आप उसे शॉर्ट टर्म में बुक कर लोगे, क्योंकि वो एक बार तेजी दिखा रहा है फिर नीचे आ रहा है। भाई यही तो चीज़ें समझनी है कि किस तरीके से अपने को मजबूत किया जाए। और ये एक थिंकिंग आपकी जो चेंज मैं करने वाला हूँ वो दूसरे अकाउंट से करने वाला हूँ। जिन्होंने भी दूसरा अकाउंट खोला है भैया, फ़ायदे में है सारे, क्योंकि उसके अंदर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, पर उसके अंदर अच्छे शेयर हैं जो लॉन्ग की तरफ हमें देखने हैं और हमें डिविडेंड भी देके जाते हैं। सर लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने अकाउंट नहीं खुलवाया है और जिनके पास हैं वो उनका है, और जिन्होंने नहीं है एक अकाउंट से सब कुछ कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो भाई ये आदत पे हमें सुधार करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो खुलवाना चाहता है खुलवा सकता है ना। तो ये कभी नहीं होगा
कि जो शेयर आपके पास है वो आपके होते होते ही आपको बहुत बलवान कर देगा, वो दूसरे अकाउंट में होगा, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं। तो पैसा रख कर भूलें। पहले मैंने अभी फ्राइडे के दिन अपने कुछ पैसे दिवाली की चीज़ों के लिए लगाए हैं, और वो बहुत कम कम शेयर करके लगाएं ताकि उसे हम बाद में एवरेज करते जाएं, और वो हमें वहाँ जाके फ़ायदा ज़रूर देगा, क्योंकि वो क्वालिटी वाले शेयर हैं और हम सिप के अनुसार ले रहे हैं उसको। एक चीज़, एक कमेंट लेंगे सर, अडानी विल्मर जो फ्राइडे के दिन इतनी तेज़ भागा, मेरे पे कमेंट आया इसका, बड़े अफसोस वाला कमेंट था, बड़े 3-4 कमेंट कर दिए, सर ये जब मैंने इसको रखा तब ये भागा नहीं, और जब इसको मैंने एक दिन पहले थर्सडे के दिन बेच दिया, बृहस्पतिवार के दिन बेच दिया, ये अगले दिन इतना तेज़ भाग गया। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? भैया ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं होता, ये कई लोगों के साथ होता है। पर ये गलतियाँ जो हैं जो सुधार करने के लिए होती है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको किसी से नहीं सीखना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। यही गलतियाँ हम बार बार करते रहेंगे, शेयर को रखेंगे, थोड़ा प्राइस में आएगा निकाल देंगे, 100-200 वाली चीज़ें लेकर निकल जाएंगे, हज़ारों वाली चीज़ें हमें आ रही थी। ये क्या हो रहा है? ये हमारे अंदर की भावना है जो हमें डरा रहा है, लालच दे रहा है, और कुछ कुछ अलग तरीक़ों से ये हर बार हमारे सामने कराता है नहीं, हर में ये सबके साथ होता है। तो एक तो दृढ़ निश्चय बनाइए अपने शेयरों को आगे तक ले जाने के लिए, और कंपनी के अंदर की जो गतिविधियाँ आती है उस चीज़ को समझिए, वो बलवान इतना कर देगी ताकि आप जाकर आगे पैसे कमा सकते हैं, है ना। किस्मत, कहा कि भैया किस्मत ख़राब है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज इसे लिख लेना कहीं, अगर आप अपने हिसाब से किसी कंपनी में फंसे हुए हैं और अपने हिसाब से उस कंपनी के अंदर आपको प्रॉफिट आ गया, और अपने हिसाब से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और अपने हिसाब से आप उसमें मजे में हैं, लेकिन अगले दिन वो शेयर भाग जाता है, आपके तो किस्मत खराब हो गई। भैया वो जो भागा वो किस्मत थी, जो आपने बुक किया, जो प्रॉफिट आपने बुक किया वो आपकी मेहनत थी। तो आपको मेहनत पर विश्वास करना है या किस्मत पे? किस्मत कभी कभी बनती है, हर बार नहीं बनेगी, हर बार मेहनत से बनेगी। आपने लॉस में बुक नहीं किया तो आप मजबूत, आपने प्रॉफिट बुक किया चाहे थोड़ा किया, आप क्या करा? आपने अपनी रणनीतियों से काम करा, मेरी रणनीतियों से काम नहीं करा आपने अंदर की भावना से काम किया। भैया आप तो सीख रहे हो, आप तो सीख रहे हो। जो शेयर भाग गया वो किस्मत है, जो शेयर गिर गया वो किस्मत है, जो आपने बुक कर लिया वो आपकी मेहनत है। भैया मेहनत पे काम करो। ये भाग गया, गिर गया, इस पे विश्वास मत करना। ये किस्मत खराब नहीं हुई, आपने बेचा, अपने हिसाब से बेचा, ये आपकी रणनीतियाँ थी। भैया खुशी मनाइए इसकी कि आपने अपनी रणनीतियों से ये चीज़ें की हैं। अलग चैनल है, अलग विश्वास आपके अंदर डाल रहा हूँ, और सारे फैक्ट हैं। कल मुझे मेरी वीडियो में डीप सर्च 6 में किसी ने कमेंट किया कि सर क्या घर पर हनुमान जी की मूर्ति जो होती है उड़ती हुई लगानी चाहिए? भैया इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, डीप सर्च 6 में आज आ जाएगी या कल आ जाएगी, समझ लेना है इसको, है ना। जो भी चीज़ें होती हैं सर, आपको पता ही कि मेरा जो काम है थोड़ा सा अलग विद्याओं की तरफ भी है, तो उस विद्याओं को थोड़ा सा मैंने अभी रोक रखा है यूट्यूब में, है ना। तो वो थोड़ा सा आज मैंने बताया है, वो आप समझ लेना, आज या कल वो वीडियो आएगी डीप सर्च 6 में, है ना, तो उसको भी समझना। तो भैया मत कहना आज के बाद कि मेरी किस्मत ख़राब, मेरा और प्रॉफिट आ जाता। वो जो आ जाता होता वो किस्मत है, जो आपने ले लिया वो आपकी मेहनत है। बहुत अलग तरीके की आज की वीडियो है, इसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। उधर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हिंदुस्तान मोटर्स जो इसकी एम्बेसडर गाड़ी आती थी, बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत उसकी चीज़ें बिकती थी, कई सालों तक इस कंपनी ने राज किया। ये पुराने लोग जानते हैं और अब नए लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि इसका शेयर धमाकेदार आपको तेजी के संकेतों के साथ गुना, यानी कि 2-3 गुना हो चुका है। ये चीज़ आप समझकर चलना, इसकी जो भी प्लानिंग आगे के लिए है उस विचारधारा से शेयर भाग रहा है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं यहाँ बैठे बैठे आपको ख्यालों में घुमा दूं और कहूं कि भैया आप मेरे ऊपर पैसे लगाओ, मैं ये करके आपको दिखा दूंगा आप पैसे डाल रहे हो और मैं उस पर काम कर रहा हूँ और आगे जाकर वो मेरा काम ही नहीं हुआ है, तो क्या होगा? पैसा बर्बाद हो जाएगा। आपको मैंने कहा कि मैं आगे के लिए वर्क करूँगा, आपने पैसा डाला। यहाँ 2 चीज़ हो गई हैं, या तो मैं वो काम करूँगा, सफल हो जाऊंगा तो आपके पैसे बन जाएंगे, या मैं वो नहीं काम करूंगा तो क्या होगा? आपके पैसे फंस जाएंगे। तो ऐसे रिस्की शेयर में जो ख्यालों में, चीज़ों में, बातों में हो रही हो, उस पर ज़्यादा ध्यान शेयर प्राइस को देखकर नहीं करना है।
एक्चुअल चीज़ें समझ लो कि अगर इन्होंने अपनी गाड़ियां भी ले आई, चाहे 2 पहिया हो, 4 व्हीलर हो, ईवी में हो या डीजल में, पेट्रोल में, जिसमें भी हो चीज़ें हैं, तो क्या वो लाते ही उसकी सेल्स ग्रोथ हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी? तो तब भी 5 से 10 साल लग जाएंगे। समझ रहे हो बातों को? हो सकता है शुरुआती तौर पर तेजी दिखाएं, तो ये लंबे समय का शेयर बन जाता है, पर जब वो चीज़ें कर दें, अभी वो चीज़ें नहीं की हैं। कंपनी ने हाई जो लगाया 48 रुपये 70 पैसे का लगाया है, 13 रुपये 60 पैसे का कंपनी का लो है। बहुत से लोग इसके अंदर गुमराह भी हैं, वो सब चीज़ों के साथ है जो शेयर भाग रहा है। दूसरा, कंपनी की मार्केट कैप करीब 770 करोड़ रुपए करीब की है अभी मार्केट कैप, है ना, ये भी आपको समझकर चलना है। मार्च 2023 में कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो जीरो थी। भैया जिस कंपनी की सेल्स जीरो हो, प्रॉफिट जीरो हो, उसमें फ़िलहाल क्या चीज़ें दिख रही है, वो भाग रहा है ना, वो ख्यालों में भाग रहा है। तो मार्च 2023 में कंपनी ने डबल जीरो कर दी सेल्स, और प्रॉफिट भी इसका जीरो ही था। इससे पहले कंपनी 1 करोड़ का लॉस, ये सारी चीज़ें कर रही थी, तो ये अभी कंपनी सेल्स नहीं कर रही। लेकिन मार्च 2024 में कंपनी ने करीब 2 करोड़ की सेल्स करके दिखाई। एक चीज़ आप समझो कि कंपनी जीरो से 2 करोड़ की सेल्स में आई है, और एक्सपेंस कंपनी का 1 करोड़ हुआ है, और यहाँ पर चौंकाने वाली चीज़ें आ गई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि फिर काम किया है कुछ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1 करोड़ है कंपनी का, जहाँ पहले माइनस में होते थे। तो कंपनी ने मार्च 2023 में कुछ चीज़ें की हैं, और उसकी वजह से इनका करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 1 करोड़ आया है, और जो नेट प्रॉफिट इनका आया है वो करीब 16 करोड़ का आया है। इससे पहले 11 करोड़ का था। तो मार्च 2024 में इनका जो प्रॉफिट 16 करोड़ का आया है, तो अब इसके अंदर जो अदर इनकम है करीब 15 करोड़ की थी। तो 15 करोड़ की इनकी चीज़ें थी। तो थोड़ा यहाँ से लग रहा है कि हाँ, कंपनी ने अदर इनकम से, पर एक चीज़ है सेल्स और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब इसका जून 2024 का इसका रिजल्ट वाकई देखना है हमें, क्योंकि कंपनी जीरो से 2 करोड़ पे, जीरो प्रॉफिट से 16 करोड़ के प्रॉफिट पे, पर 15 करोड़ वो हैं। हमें मेन देखना है 1 करोड़ प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से है ना। खर्चे कुर्चे देख के बाद में होता है, देखना है कुछ तो जोड़ा है भैया कंपनी ने। अब रिजर्व इसका हम देखें तो -88 करोड़ है। दूसरा अचंभित चीज़ करने वाली आ रही है इसके अंदर, मार्च 2024 का ही डाटा बता रहा हूँ। अचंभित करने वाली चीज़ें हैं कि कंपनी ने अपने उधार को ख़त्म कर दिया, जीरो कर दिया है। ये भी इसके अंदर एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप देखो कि अभी कंपनी 2 करोड़ की सेल्स आई है, और अब इसका जून 2024 की चीज़ों के साथ हमें देखना है। अब इसके अंदर प्रमोटर कितने हैं? प्रमोटर करीब कंपनी के अंदर 32.33% के हैं। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 0.05% के हैं। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 2.63% के, और इसके अंदर एलआईसी है जो अपनी होल्डिंग को कम करती जा रही है। पब्लिक कंपनी के अंदर हो गए घुमा फिरा कर काफ़ी ज़्यादा, जो करीब 64.98% है। प्रमोटर, एफआईज, डीआईज, इनसे सबसे ज़्यादा पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक को लुभानी चीज़ अच्छी लगती है, उड़ती चीज़ अच्छी लगती है। तो एक चीज़ ये बताओ कि अगर जिस कंपनी के चीज़ें हमें इस ख्याल में दिख रही है कि वो आगे कुछ अच्छा करेगी, और उसके वजह से हम पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं लगता, मेरे हिसाब से वहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, मेरे हिसाब से वहाँ फंसने की चीज़ें ज़्यादा और बचने की चीज़ें कम हो जाती हैं। और अगर ये सारी चीज़ें कर भी लेते हैं तब भी 5 से 10 साल लग जाएंगे इनको अपने में उभारने के लिए। भैया टाटा बैठा है यहाँ, टाटा बैठा है, अशोक लीलैंड बैठा है, और अन्य कंपनियां वाहन में जो वर्क कर रही हैं, फिर दूसरी कंपनियां हुंडई, किया भी यहाँ की चीज़ें देख रही हैं। तो फिर इनका पनपना, आपको जो चीज़ अभी हमें विलुप्त सी दिख रही है वो कैसे आपको अच्छी आगे के लिए दिखेगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मैं यहाँ किसी को वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि आपको बेचना खरीदना है, आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। कंपनी ने पहले मैं बताकर भी कही है कि कंपनी अपने ईवी वाहनों के लिए भी करीब 300 से 400 करोड़ रुपए निवेश करेगी, और पहले 2 पहिया वाहन लाएगी, फिर 4 पहिया लाएगी, है ना, फिर एक एम्बेसडर के रूप में अपनी कार भी उतारेगी। तो ये सारी ख्याले वाली चीज़ें हैं भैया, कर रही होगी प्लानिंग। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप मुझे देखकर लगता है मैं कल इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपने अपने मन में डाल लिया कि भैया वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ, और आपके अंदर दिमाग में आया कि कल सर बनाएंगे HDFC बैंक के ऊपर वीडियो, आपके दिमाग में ही आ रहा है। अब मैं चीज़ें तो करूँगा, अब मैंने वो चीज़ नहीं करी, मैंने HDFC बैंक के ऊपर नहीं बनाई, मैंने वेदांता के ऊपर बना दी।
वही चीज़ है कि कंपनी अगर आगे जाकर कार लाएगी तो वो बता रही है, जब उतर जाएगी। देखो सर, मेरे हिसाब से ये चीज़ें इसके अंदर वीडियो बननी चाहिए जो मैंने आज आपको बताई। और लोग आपको क्या बता रहे हैं भैया, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो मैं करता हूँ। मेरे पे इसके शेयर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक टाइम पे अच्छी कंपनी थी, अब नाम की वजह से चल रही है, आगे काम की वजह से चलेगी तो वो ज़्यादा बेटर हमें लग सकता है। अशोक लीलैंड का आ गया रिजल्ट, और रिजल्ट को देखकर लोगों में थोड़ी सी मायूसी, क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर भी कंपनी ने अपनी सेल्स को कम किया है, साल दर साल सेल्स को बढ़ाया है, लेकिन साल दर साल प्रॉफिट को भी कंपनी ने कम किया है ना। आपको पता लगा कि हिंदुजा ग्रुप की ये कंपनी है जो भारी वाहन, हल्के वाहन, वाणिज्यिक वाहन में वर्क करती है, और फोकस अपना अधिकतर अब ये डिफेंस के सेक्टर में भी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। डिफेंस में जैसे ट्रक भेजना, अलग अलग चीज़ें करना, उसमें इसका विशेष ध्यान है, और ये कंपनी आगे जाकर बेस्ट और ज़्यादा हो सकती है ना। तो थोड़ा वेट करना इस कंपनी में पड़ सकता है। ये भारत की दूसरी वाहन निर्माता कंपनी है, पहली टाटा मोटर्स है, आप ये समझना। बस सेगमेंट में ये वर्ल्ड में चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है जो बसों का निर्माण करती है। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत है। कई देशों के लिए कंपनी बसें भी बनाती है, और भारत में ये अधिकतर अपनी चीज़ों को इलेक्ट्रिक बसों में अच्छा करने के लिए भी काम कर रही है। और वैसे भी इसकी जो बसें आती हैं, जो परिवहन, जो राज्य परिवहन होते हैं, जैसे भैया तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो इन परिवहनों की वजह से अभी कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि इनके पास जो ऑर्डर थे, करीब 4000 बसों का इनके पास ऑर्डर बुक थी। तो यानी कि इन 4000 बसों करीब, अब तो ज़्यादा होगी होंगी, तो उनको भी ये पूरा करेगा। तो इनकी अभिलाषा दूर तक के जाने वाली हमें देखने को मिल रही है। तीसरा, आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि इनकी विशेषताएं हमें आगे के फोकस पर ध्यान देना है। दोस्तों, जब किसी कंपनी को बड़ा ऑर्डर, सबसे बड़ा ऑर्डर मिल जाए, वो भी 2104 यात्री बसों का ऑर्डर, इसको जो अभी महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम से जो मिला था, जो करीब 981 करोड़ रुपए का था, वो अभी हाल ही में मिला था। तो उसे बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर ये बसों का निर्माण करेगी, है ना। तो ये जो 4000 में अगर और भी जोड़ा तो काफ़ी बसों का ऑर्डर इनके पास होता जा रहा है, जो अलग अलग राज्यों से ये जीतती जा रही है। कुछ बीते दिनों पहले, महीनों पहले भी हमें देखने को मिला कि इसने गुजरात से भी, भैया गुजरात से भी इसको जो ऑर्डर मिला था 1282, यानी गुजरात परिवहन निगम से 1282 बसों का इसको ऑर्डर मिला था, यानी कि बसों की भरमार है। फिर तमिलनाडु में आपको देखने को मिला था कंपनी को 552 बसों का भी कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। ये चीज़ आप समझना। इसकी एक कंपनी है स्विच मोबिलिटी, जिसके ऊपर ये 1200 करोड़ रुपए निवेश की चीज़ें भी इन्होंने बताई, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वर्क करती हैं। दूसरा, आपको समझना है कि अगर इसको इलेक्ट्रिक वाहनों में बेस्ट बनना पड़ेगा, तो ये अपने प्लांट से, जो यूपी में लखनऊ में सरोजनी नगर स्थित में है, वहाँ से ये अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस जो है, अगस्त 2025 में इनकी पहली इलेक्ट्रिक बस जो है लखनऊ के प्लांट से निकलेगी, जो अभी इन्होंने योगी जी के साथ वहाँ पर भूमि पूजन भी किया था। तो कब निकलेगी वो? अगस्त 2025 में। यानी पूरा एक साल है हमें कंपनी की विशेषताओं को जानने के लिए। किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर वेट किया जाए, उसकी चीज़ों को समझा जाए तो बेस्ट हो जाता है। अब ये इस प्लांट से पहले चरण में करीब 2500 बसें, ईवी बसों का निर्माण करेगी। फिर आगे आगे ये इस तरीके से इसी प्लांट से करीब 5000 बस इसके प्लांट से निकलेंगे ईवी के। तो क्या हो रहा है, ये ईवी के सेक्टर में भी और अलग अलग सेगमेंट के बसों के लिए भी बेस्ट अशोक लीलैंड है, जो आगे की रणनीति हमें बेस्ट बता रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने अभी हाल ही के दिनों में इसके 284 रुपये के टारगेट दे दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने, जो ब्रोकरेज फर्म है, उसने 284 के टारगेट दे दिए और कहा है कि अगले 60 दिन के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने भी समय दिया है। कुछ चीज़ों के साथ समझें कि भैया इलेक्ट्रिक वाहन महाराष्ट्र से मिलना, गुजरात से मिलना, इतनी ऑर्डर बुक, ये चीज़ें, ये कंपनी की अंदरूनी चीज़ है और इसे हमें समझना है, क्योंकि वो कंपनी काम करेगी। फिर डिफेंस को भी फोकस में रखना है, वहाँ से भी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनी वर्क कर रही है। भैया मुझे इससे मतलब नहीं कि 10 रुपये शेयर गिरेगा और 10 रुपये भागेगा जी।
मैंने काम समझा रहा हूँ और वो न्यूज़ खोज रहा हूँ जो बिल्डअप करेगी, जो चीज़ें हमें अच्छा कर सकती हैं उस पर विशेष ध्यान रखना है, और जो चीज़ें हमें बेकार कर सकती है उसमें संभलने की चीज़ें हमें रखनी है। इन सारी चीज़ों को आगे के लिए हमें देखना। क्या देश में दूसरी वाहन बड़ी निर्माता कंपनी और वर्ल्ड में बसों में चौथे नंबर की कंपनी आती है, और अपनी स्विच मोबिलिटी के साथ बहुत बेस्ट वर्क करने के लिए कंपनी चीज़ों के साथ है ना। थोड़ा सा कंपनी का जून 2023 का अगर हम रिजल्ट देखें तो उसके अंदर कंपनी ने जो सेल्स की थी 9,691 करोड़ की सेल और 584 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अब कंपनी इस सेल को बढ़ाकर जून 2024 में 10,724 करोड़ की सेल्स कर दी, बढ़ा दिया, और करीब 551 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। कंपनी ने अपना प्रॉफिट को कम किया, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर जो इसकी सेल्स थी वो भी कम हुई है, लेकिन साल दर साल सेल्स बढ़ी है। पर अगर हम चारों क्वार्टरों का मिलाएं तो कंपनी बेहतर स्थितियों में है। क्या देखते हैं हम? सबसे पहले कंपनी के पास ऑर्डर बुक, कंपनी की आगे की मंशा, कंपनी किसके ऊपर अपना फोकस कर रही है, कहाँ से अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, आगे जाके इलेक्ट्रिक वाहन जो बसें हैं क्या वो आगे चलेंगी, उस पर फोकस होता है। कंपनी के पास क्या क्या सुविधाएं हैं, और जो इनका लखनऊ में इस तरीके का अत्याधुनिक प्लांट बन रहा है ना, ये पूरी दुनिया का एक अच्छी तकनीक के साथ अग्रणी है, मतलब अच्छे तकनीक के साथ भी वर्क करेंगे वहाँ पर, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको समझना है। रिजर्व कंपनी का अगर हम देखें तो 711 करोड़ का है। अब कंपनी में उधार काफ़ी है भैया, इसे भी आप समझ। 40,802 करोड़ का कंपनी में उधार है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी कंपनी होती है, जो सेल्स को बढ़ा रही है, जो अपने प्रॉफिट में भी हमें दिखा रही है और आगे की मंशा बहुत अच्छी बता रही है, उसके ऊपर उधार होना लाजमी है। क्योंकि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी उधार लेते हैं भैया। अडानी ग्रुप ने उधार लेते हैं भैया, अडानी ग्रुप ने भी कई कई जगह से उधार ले रखा है। रिलायंस इंडस्ट्री भी अगर कोई काम करता है, किसी को अपना पार्टनरशिप बनाता है तो अकेले का काम नहीं होता। तो ऐसी कंपनियों को लोन लेना, अलग अलग तरीकों से पैसा जुटाना, उसमें ये इसलिए होते हैं ताकि ये अपनी साम्राज्य को और फैला सके। नुकसान कहाँ होता है कि जो कंपनी सेल्स को डाउन करती जा रही हो, जो कंपनी अपनी प्रॉफिट को लॉस में लेकर आ गई हो और दिन प्रतिदिन उसका काम खत्म हो रहा हो, काम को कोई जान नहीं रहा हो, और वो कंपनी पैसा ले रही हो, तो किस लिए लेगी? कर्जों को उतारने के लिए। और बड़ी कंपनियां जब अपना सब कुछ अच्छा करती हैं तो वो पैसा किस लिए लेती हैं? काम को बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये भी इसका एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया और इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट भी दिखा दिया। और अभी इनका अगर हम कैश फ्लो देखें भैया, बिल्कुल वो निगेटिव मुझे देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई जोड़ नहीं रही है, उल्टा उधार ले रही है। तो यहाँ समय वाली चीज़ें इस कंपनी के अंदर आ सकती है। अब कंपनी के अंदर अगर हम प्रमोटर देखें तो करीब 51.52% के प्रमोटर हैं। एफआईज कंपनी के अंदर 22.03% के हैं, बढ़ रहे हैं, प्रमोटर झुके तू हैं। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 14.12% के हैं, बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर करीब 0.07% के हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर 12.24% के हैं, जो कम हो रहे हैं। तो प्रमोटर झुके तू, एफआईज बढ़ रहे हैं, डीआईज बढ़ रहे हैं, पब्लिक कम हो रही है। और पब्लिक कम हो ही जाती है कि जिस शेयर को वो रख कर थक जाती है, वो शेयर के अंदर थोड़ा प्रॉफिट आने के बाद वो निकल जाती है, तो पब्लिक कम होगी। अब लोग ट्राइडेंट कर रहे हैं सर, ट्राइडेंट नहीं भागना। अरे भैया, कुछ तो रखने की क्षमता हमारे अंदर आएगी नहीं आएगी? क्या आपने ट्राइडेंट का शेयर होल्ड किया है या एक ऐसा पेनी स्टॉक होल्ड कर लिया जो फंसा रहा है? आप समझो कि वो जो मेरे पे शेयर है उसकी क्वालिटी क्या है, चीज़ें क्या हैं, क्या वो डिविडेंड देता है नहीं देता है, क्या वो अच्छी सेल्स कर रहा नहीं कर रहा है, क्या वो निर्यात कर रहा नहीं कर रहा है, तो वो भी चीज़ें हमारे अंदर आनी चाहिए ना। तो अच्छे क्वालिटी के शेयर जो मल्टीबैगर बनना है उनको आज तलाश किया जाता है। मल्टीबैगर तो वो कहीं सालों बाद बनते हैं। आज आपने क्या चीज़ें सोची वो ज़्यादा मायने रखती है। तो आज मैंने आपको किस्मत और मेहनत की चीज़ें दिखा दी। किस्मत वो होती है जो आपको अचानक से मिलती है, और अचानक से हर बार कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत वो होती है जो आप हर बार अपने द्वारा करते हो। प्रॉफिट बुक करना अपने द्वारा, लॉस बुक करना अपने द्वारा, ये एक मेहनत है, ये आपको सिखा रही है। तो किस्मत पे भरोसे बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है। जिस चीज़ का फ्यूचर पहले बहुत अच्छा दिख रहा था, यानी कि जब उसकी सारी गाड़ियाँ आती थी, अब उसका फ्यूचर यहाँ पर समाप्त है। अब यहाँ से फ्यूचर हमें उसका आगे के लिए दिख रहा है कि अच्छा हो सकता है, पर उस फ्यूचर को होने के लिए उसकी कुछ गाड़ियाँ भी तो हमारे पास होनी चाहिए। अभी कागजी चीज़ें दिख रही हैं, और कागजी चीज़ों को देखने के लिए हम इतना दिल नहीं लगा सकते। कि आप ध्यान रखना,
कंपनी ने अपनी जीरो सेल से 2 करोड़ की सेल्स की थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ का कर दिया, 16 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, जो 15 करोड़ की अदर इनकम है। इस बार का जून का क्वार्टर हिंदुस्तान मोटर के लिए वरदान साबित हो सकता है या फिर बेकार साबित हो सकता है, इसलिए समय से पहले खुद को समझाना शुरू कर दीजिए। अभी ये कंपनी सिर्फ विचारों के हिसाब से है, काम के हिसाब से नहीं है। तो ये आपकी एक रणनीति मैंने आज आपको समझा दी। और किसी को भी अशोक लीलैंड ये वो कोई सा भी शेयर खरीदने की चीज़ें नहीं है, ना बेचने की चीज़ें। भैया मेहनत आपको करनी है, किस्मत में आपको नहीं रहना है, चीज़ों को आपको समझना है, एनालाइज को आपको समझना है, करना ना करना आपको खुद ब खुद है। यहाँ पर किसी भी शेयर के अंदर खरीद और बेच की चीज़ें नहीं है। हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है कि हम कहेंगे ये खरीदो वो बेचो करो, है ना। तो कोई भी नहीं खरीदे भैया। और सच्चाई पर चलिए, अच्छे बनते जाइए और बहुत अच्छा बनने के लिए दृष्टि को साफ करते जाइए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।